Hello students, today in our class we are going to understand the very important topic or math, that is area. Now what is area and how to find out area of different objects. So let's start. First होता है area is the total amount of space enclosed within the boundary of a shape. area क्या होता है? If any shape is given to you, आपको कोई भी अगर shape दे रखी है तो then area is the space enclosed within the boundary of a shape. जो भी आपको shape given है उसकी boundary के जो अंदर वाला जो space है that is called area. For example, a rectangle is given to you. This rectangle is given to you and you have to find out its area. Then what will you do? You have to do. Now what is area of this rectangle? Rectangle का area क्या होगा? The space enclosed within the boundary of this rectangle is called area of rectangle. So this area is the area of rectangle. Now एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स. जो एरिया होता है उसको हम मेजर कैसे करते हैं? बच्चे इसमें काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं. वो जब एरिया निकाल लेते हैं तो उसकी जो यूनिट्स है वो गलत लगाते हैं. तो आप ये देख लीजिए, एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स. स्क्वायर यूनिट जब भी हम एरिया निकालते हैं तो उसको हम किस में लिखते हैं? स्क्वायर यूनिट्स में मेजर करते हैं. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कुछ रेगुलर शेप्स और इरेगुलर शेप्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं. Now let's see how to find out area of regular shapes. Regular shapes का area हम कैसे find out कर सकते हैं? इसके लिए दो तरीके होते हैं. फर्स्ट कैसे कर सकते हैं? यूजिंग स्मॉल स्क्वायर्स. हमने क्या किया, एक स्मॉल स्क्वायर्स का एक ग्रिड बना लिया. इसकी हेल्प से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. इसमें एक बात हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी, जो हमने ये स्क्वायर्स बनाए हैं, ये जो स्क्वायर्स हमने बनाए हैं, इनकी लेंथ और जो ब्रेथ है वो 1 सेंटीमीटर रहेगी. बिकॉज स्क्वायर्स में क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल. सो इसकी जो साइड रहेगी वो 1 सेंटीमीटर रहेगी. अब आप पूछेंगे कि मैम हमने 1 सेंटीमीटर क्यों लिया, हम 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ले सकते थे. बच्चा 1 सेंटीमीटर लेते हैं, इट इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर लेंथ. जब भी हम 1 सेंटीमीटर लेंगे तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया आएगा. जो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है क्या है, वो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ को मेजर करने के लिए. तो हमें अब कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला तरीका क्या होगा, हम 1 स्क्वायर सेंटीमीटर्स के स्क्वायर से एक स्क्वायर ग्रिड बना लेंगे और उस पर क्या करेंगे, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया निकाल सकते हैं. ठीक है, सो देखते हैं कि कैसे हम एरिया निकाल सकते हैं. सपोज आई एम हैविंग दिस कैलेंडर. ठीक है, ये मेरे पास एक कैलेंडर है और मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया हमें पता है, स्पेस है, जो अंदर वाला स्पेस है ये क्या होगा, एरिया होगा. और अभी हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है इस ग्रिड की हेल्प से कि इसका एरिया कितना होगा. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ और इसकी बाउंड्री को मैं ट्रेस कर लेती हूँ कि इसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है. सो ओके, वेट, मैंने क्या किया, ये इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रेस किया. ओके, यस, हियर यू कैन सी. मैंने जब इसको हटाया तो ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक. ओके, यहां से यहां तक ये जो हमारा कैलेंडर हमारे पास था, इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक है. अभी हमें पता करना है कितना स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया होगा. सो व्हाट विल वी डू, वी विल काउंट स्क्वायर्स. हम स्क्वायर्स को काउंट करेंगे. सबसे पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6. ओके, वी कैन सी 6 स्क्वायर्स आर देयर in one row and you can write here 1 2 3 4 5 and 6 आर देयर. आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक स्क्वायर है. ठीक है, ये एक स्क्वायर है क्योंकि साइड्स दोनों क्या है इसकी, इक्वल है. अगर हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो दोनों साइड्स क्या है इसकी, इक्वल है. नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स. हमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं. देन व्हाट विल वी डू, 6 column 6 rows, 6 column and 6 rows. We can write like this 6 into 6. We can write like this 6 into 6. That will be equal to 6 6 are 36. And what is the unit of measurement of area? Area की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर सेंटीमीटर. So we can write like this 36 square centimeter. So the area of that calendar will be 36 square centimeter. Okay, अभी हमारे पास कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका भी हम एरिया देख लेते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं.
Okay, now let's understand how to find out area of irregular shapes. Irregular shapes का area कैसे find out करते हैं? I am having this leaf, you can see. मेरे पास एक लीफ है और मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना। नाउ दिस इज नॉट इन रेगुलर शेप, ये रेगुलर शेप में नहीं है, तो अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट्स वेरी इजी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम थिंग, हम इसको यहाँ पर रखेंगे, जो हमने स्क्वायर ग्रिड बनाया हुआ है हम उसको उस पर रखेंगे। हम इसकी बाउंड्री को ट्रेस करेंगे, ठीक है। हमने इसकी बाउंड्री को ट्रेस किया, हमने ये यहाँ पे लिखा और ये इसकी बाउंड्री को हम ट्रेस करेंगे लाइक दिस। यस, हमने इसकी बाउंड्री को ट्रेस किया। तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ, आपको दिखाई दे जाएगी। तो ये जो हमने लीफ लिया था ये उसकी बाउंड्री है। अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमने रेगुलर शेप्स में तो किया था कि हमने क्या कर लिया, जितने स्क्वायर्स थे उसकी बाउंड्री के अंदर हमने उनको क्या कर लिया, काउंट कर लिया। अब इरेगुलर शेप में क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबसे पहले इसमें हमें क्या काउंट करना होता है, कंप्लीट स्क्वायर्स। यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर्स इस शेप के, इस बाउंड्री के अंदर कितने हैं। सो फर्स्ट वी विल काउंट कंप्लीट स्क्वायर्स। हाउ मेनी कंप्लीट स्क्वायर्स आर देयर? लेट्स काउंट 1 2 3। I can see only 3 complete squares are there. यहाँ पे हम देख सकते हैं सिर्फ 3 complete squares है। So we will write here complete squares is equal to 3. Now we have to find out the squares covering half and more than half space. Okay, आपको देखना है कि वो जो स्क्वायर जो हाफ या हाफ से ज्यादा एरिया कवर करते हैं वो कौन कौन से हैं। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि देर आर 9 स्क्वायर्स। यहाँ पे 9 स्क्वायर्स हैं। यहाँ पे मैं आपको उसे ब्लैक मार्कर से लिख के बता देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। दिस वन, दिस वन, ओके। तो जितने स्क्वायर्स हैं जिनको मैंने ब्लैक कलर किया है ये क्या है, हाफ या हाफ से ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। तो हम इनको यहाँ पे कर लेंगे, काउंट कर लेते हैं इनको। स्क्वायर्स कवरिंग हाफ एंड इक्वल टू देर आर 9। तो 9। तो जितने कंप्लीट, जिन्होंने कंप्लीट स्क्वायर थे, कंप्लीट स्क्वायर थे 3, मोर और मोर देन हाफ दैट इज 9। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे देर आर टोटल 12 स्क्वायर। सो एरिया ऑफ दिस लीफ विल बी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। जब भी हम इरेगुलर शेप्स का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली होता है। तो इस लीफ का एरिया हम क्या लिख सकते हैं, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ लेट्स सी वन मोर टाइम। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर हमें इरेगुलर शेप्स का एरिया फाइंड आउट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करती हूँ, अपने हाथ का एरिया देखती हूँ कि मेरे हाथ का एरिया कितना है। अच्छा बच्चे, ये बात एक हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाने के लिए 1 सेंटीमीटर ग्रिड ले रखा है, 1 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप इसको बुक पे बनाएंगे, अपनी नोटबुक में बनाएंगे, तो वो जो आपके स्क्वायर्स बनेंगे वो काफ़ी छोटे बनेंगे। और जो अभी मैं एरिया निकाल रही हूँ अपने हाथ का, आपका एरिया जो है अब नोटबुक पे बनाते हो तो वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपकी जो बुक में, नोटबुक में जो स्क्वायर्स बनेंगे वो छोटे बनेंगे। ये मैंने आपको इजीली दिख सके, विजिबल हो, इसलिए मैंने ये क्या कर रखे हैं, बड़े स्क्वायर्स ले रखे हैं। आपको लेना कितना है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि मेरे हाथ का एरिया कितना होगा। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपने हाथ की बाउंड्री को यहाँ पे ट्रेस कर लेती हूँ, ठीक है। ये किया, ये आपको दिखाई दे रहा है। अभी मुझे क्या करना है, यस, कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं और हाफ या हाफ से ज्यादा स्क्वायर्स कितने हैं। सो कंप्लीट स्क्वायर्स को सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। मेरे हाथ में सिर्फ 1 2 2 ही कंप्लीट स्क्वायर है। इसके बाद जो हाफ और हाफ से ज्यादा है वो काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 and 6 and you can see 7. Okay, it's less than half. This is also less than half. This is also less than half. 7
I think 7 is there, okay, and this one also can count more than half, 8, okay. So we can see here complete square is 2. यहाँ पे हम लिख सकते हैं complete square से वो कितना है 2. Half and more than half is 8. If we add both of these numbers, then we'll get 10. So the area of my hand is 10 square centimeter. Don't forget to write its unit. It is square centimeter. ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे रेगुलर शेप्स का एरिया फाइंड आउट करना है और कैसे इरेगुलर शेप्स का एरिया फाइंड आउट करना है.